इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आय प्रमाण पत्र जिसे इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, आप खुद से अपने मोबाइल फोन से घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो और आप खुद से ही बना के उसे जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल खोलना है, सर्च बार में आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। ठीक इस तरह से आप लिखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, उसके बाद में आपको सर्च करा देना है। सर्च कराते ही आपके सामने पेज खुल के आएगा, फर्स्ट नंबर पे ही वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा e-districtup.gov.in। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यूपी डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहां पे आने के बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही यहां पे आपको सिंपल सा सिटीजन लॉगिन इस साथी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। बहुत लोगों के पास यूजर नेम पासवर्ड इसका नहीं होता है, तो यहां पे आपको सिंपल सा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऊपर क्लिक करके आपको अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड बना लेना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ई डिस्ट्रिक्ट आईडी कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख के बना लीजिएगा। ठीक, अब यहां पे हम बताते हैं कि अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है तो कैसे अप्लाई करना है। तो यहां पे यूजर नेम, यहां पे पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को यहां पे ऊपर डालेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहां पे आवेदन पत्र के नीचे आप देखेंगे तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्र बनवाने का यहां पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहां से घर बैठे बनवा सकते हैं। तो यहां पे हम आय प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे, तो यहां पे आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इतना करते ही सिंपल सा ये पेज खुल के आएगा। अब यहां पे आपको अपना पूरा आधार नंबर डाल देना है, फिर जिसका बना रहे हैं उसका आधार नंबर डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड यहां पे दिया गया है, इस कैप्चा कोड को इसमें फिलअप करेंगे सिक्योरिटी कोड वाले में। इस चेकबॉक्स पे आपको टिक मार्क लगाना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद में आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक छांकी ओटीपी जाएगी, तो उस ओटीपी को यहां पे डालेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओटीपी डालते ही आपके सामने अब देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है खुल के आ चुका है। यहाँ पे सेवा का प्रकार में आपका ग्रामीण और नगरीय जो भी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा, या फिर अगर आपका गलत है तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे नाम आपका हिंदी में, अंग्रेजी में ऑटोमेटिक आधार से ले लेता है। ठीक, अब यहाँ पे पिता पति संरक्षक वाले नाम में, जैसे मान लीजिए किसी का आप बना रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो जिसकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे पिता का नाम डालेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए किसी महिला का बना रहे हैं, उसकी शादी हो चुकी, तो यहाँ पे पति वाले पे टिक करेंगे और पति का नाम डालेंगे। जिसका पिता पति नहीं रहता उस केस में संरक्षक वाले ऑप्शन पे टिक मार्क लगाते हैं। उसका जो भी संरक्षक है, गार्जियन है, चाहे वो भाई हो, दादा हो, माता हो, आपको उसका नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको माता का नाम डालना है। इतना काम करने के बाद में सिंपल सा आप नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे वर्तमान पता आपसे पूछ रहा है, जिसमें कि मकान नंबर पूछ रहा है, तो मकान नंबर अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, अन्यथा इसमें आपको 00 ही डाल देना है। ठीक, मोहल्ला पोस्ट में आपको अपने मोहल्ले का नाम कामा लगा के पोस्ट का नाम लिख देना है, यानी कि आप अपना गांव का नाम लिखिए, गांव का नाम कामा लगा के पोस्ट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद में जनपद आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा, यहाँ से तहसील आपको सेलेक्ट कर लेना है। तहसील जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उस तहसील में जितने भी गांव होंगे उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ग्राम के ऊपर आपको अपना गांव जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना 10 अंकों का कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना है, चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल नंबर उसे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अस्थायी पता पूछ रहा है, तो अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता अलग अलग है तो आप अस्थायी पता जो है अपना अलग से डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका दोनों पता सेम है तो सिंपल सा उपरोक्त वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद में पता आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यवसाय पूछ रहा है, तो व्यवसाय में जो भी आपका व्यवसाय है, कृषि या फिर जो भी काम करते हैं, यहाँ पे व्यवसाय में डालेंगे, तो यहाँ पे हम कृषि लिख देंगे। उसके बाद में नीचे जाएंगे, यहाँ पे पूछा है परिवार का विवरण, जिसमें पूछ रहा है कि आवेदक को मिलाकर परिवार की टोटल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे जो भी आपकी टोटल संख्या है परिवार की यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 06 डाल देता हूँ, 6 लोग हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको जो है डिटेल डाल देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका जो है बहुत सारा डिटेल मांगता है, जैसे कि उनका वार्षिक आय वगैरह सभी कितना है, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ छोड़ देना है। नीचे जाएंगे, अब यहां पे पूछ रहा है कि आय निर्धारण है तो आवेदक की श्रेणियां, और यहां पे लिखा है कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना जरूरी है। तो यहां पे देख सकते हैं कई सारी श्रेणियां दी गई हैं, लेकिन इसमें से एक आपको फिलअप करना जरूरी है। तो यहां पे हम इस वाले को फिलअप करते हैं जहां पे लिखा है कुशल मजदूर, कुशल खेतीहर मजदूर से आय रुपए में, तो यहां पे हम डालेंगे 45,000 रुपए। ठीक, तो यहां पे कम से कम एक फिलअप करना जरूरी है, तो यहां पे हम एक फिलअप कर दे रहे हैं 45,000। ठीक, बाकी आप जो है चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके सभी मिला के डाल सकते हैं। उसके बाद में नीचे जाएंगे, अब यहां पे हम कुछ भी फिलअप नहीं करेंगे, सिंपल से इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, तो यहां पे वही हम परिवार की कुल वार्षिक आय जो है 45,000 यहां पे डाल देंगे। ठीक,
इतना डाल दिए, बाकी आपके ऊपर, यानी कि आपके डालने से कुछ नहीं होगा। और रिपोर्ट जो है लेखपाल को लगाना रहता है, वो अपने हिसाब से आपकी आय यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे पूछा है कि इससे पूर्व जो है आपका आय प्रमाण पत्र जारी हुआ था, तो यहाँ पे नहीं रहने देना है। उसके बाद में अगर जारी हुआ था अगर आपके पास है तो आप हाँ करके उसका आवेदन संख्या वगैरह डाल सकते हैं, ठीक। बाकी नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया तो यहाँ पे हाँ रहने देना है। राशन कार्ड संख्या आपका ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेता है, यानी कि आधार से जब आप डिटेल को फिलअप करते हैं तो। और प्रमाण पत्र बनवाने का कारण यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी लिए ये बनवा रहे हैं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम छात्रवृत्ति वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करके आप मनचाहे फोटो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जैसे फोटो नहीं होता है तो आप अपने आधार कार्ड वाली फोटो भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे जहां पे लिखा आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने वाले ऑप्शन पे, तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी आधार वाली फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो अपलोड हो गया है। उसके बाद में स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना होगा, तो इसके लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, चाहे तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। गैलरी में जहां से भी आपने रखा है स्कैन करके स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को, वहां से जाके सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र एक फॉर्म होता है जिसे जो है प्रिंट करवा के उसे फिलअप करके अपलोड करना होता है। तो उस फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे एक आईडी आपको अपलोड करना होगा, तो उसके लिए इसके ऊपर फिर से क्लिक करेंगे संलग्न शीर्षक के ऊपर। इसके बाद में यहाँ पे जैसे आप जो है राशन कार्ड की फोटो कॉपी भी लगा सकते हैं, या फिर आप अन्य के ऊपर क्लिक करिए। अन्य के ऊपर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसे भी लगा सकते हैं। तो उसके नीचे संलग्न शीर्षक भरे वाले ऑप्शन पे जो भी लगाना चाहते हैं उसे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम सिंपल सा टाइप कर देते हैं आधार कार्ड, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे आप आधार, उसके बाद में कार्ड, ठीक। इतना करने के बाद में आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपका आधार कार्ड है। सिंपल से अपनी गैलरी से जाके उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इतना काम करने के बाद में एक बार डिटेल को वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, नहीं तो दर्ज करने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे। जिसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र जो है आवेदन पत्र आपके सामने पूरा फिलअप होके आ चुका है। तो यहां से एक बार अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर सारा कुछ सही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे जो है सेवा शुल्क भुगतान करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है। तो यहां से मैं इसे जो है कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद में आपको पेमेंट के कई सारे मेथड भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पेमेंट के कई मेथड हैं, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है, ठीक। तो यहाँ पे क्यूआर से भी कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, सिंपल सा यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करेंगे जैसे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बाय एनी यूपीआई ऐप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फोन पे, गूगल पे का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अपने फोन पे, गूगल पे से डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। तो यहां पे मैंने पेमेंट को डन कर दिया, लेकिन ये एरर जो है आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा, सम एरर करके। तो आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल से इसे कट कर देना है। और आपको इसे कट करने के बाद में जिस तरह से आपने शुरू में जो है लॉगिन किया था ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से जाके सिटीजन लॉगिन के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के दोबारा से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था एप्लीकेशन नंबर नोट कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डालिएगा, सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। काफी लोग अपना एप्लीकेशन नंबर नोट करने के लिए भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुल लंबित आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जिसके बाद में यहाँ पे उस डेट का जो है चेक कर लेना है, जो भी डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट का यहाँ पे आय प्रमाण पत्र के एप्लीकेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वही पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी फिलअप रहेगा। अब आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी। यहाँ पे नीचे सुरक्षित करने का जो ऑप्शन दिख रहा है, सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन पत्र जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से इस रसीद को आपको क्या करना है, प्रिंट करके रख लेना है। अब से स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। इतना ही काम आपको करना है, आपका आवेदन पत्र अप्लाई हो गया। स्टेटस चेक करने के लिए आप यूपी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आवेदन स्थिति का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डालेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। सर्च करते यहाँ पे देख सकते हैं कि बता रहा है कि जो आपका आवेदन पत्र जो आपके यहाँ के तहसीलदार हैं उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है। और ये जैसे जैसे आगे प्रोसेस होता जाएगा यहाँ पे आपको स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।